हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी छत्तीसगढ़ शासन का आगमन हो चुका है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री दीपक बैद जी सांसद बस्तर लोकसभा क्षेत्र, आप भी इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में हमारे बीच समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप भी इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं राजकीय गीत के सम्मान में सभी छात्र छात्राओं, मंच आसीन सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ, राजगीत के सम्मान में स्थान पर अपने स्थान पर चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपकी होठों पर सदा मुस्कान रहे। आपकी होठों पर सदा मुस्कान रहे। हमारे सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व मीडिया के प्रभारी सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। अब मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री चंदन कुमार कलेक्टर जिला बस्तर। आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री जितेंद्र सिंह मीरा सर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर। आप भी आएं और आज के मुख्य अतिथि सर जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस छात्रावास के भूतपूर्व छात्र, वर्तमान सांसद लोकसभा क्षेत्र बस्तर माननीय श्री दीपक बैद सर, जिसे अनुरोध करता हूं आप भी आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कुल सचिव माननीय श्री श्रीवास्तव सर, आप भी आएं और आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
आदरणीय विधायक जगदलपुर माननीय श्री रेखचंद जैन जी के स्वागत के लिए। उससे पहले मैं स्वागत करवाना चाहूंगी समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से स्वागत। उपस्थित मंचस्थ सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि गजमाला से स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी का। आज एक ऐतिहासिक अवसर है। 21 वर्ष के बाद ये संभागीय सम्मेलन हो रहा है। गजमाला से स्वागत करेंगे छात्र संघ के समस्त पदाधिकारी जो कि मंचस्थ हैं। मैं निवेदन कर रही हूं कि सभी पदाधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से स्वागत करें। ऐतिहासिक अवसर, संभागीय सम्मेलन लगभग 21 वर्षों के बाद अविस्मरणीय अवसर। बोलो, आगे बोलो ना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं सांसद बस्तर आदरणीय श्री दीपक बैग जी। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री सोनू कश्यप, भूतपूर्व अध्यक्ष छात्रावास। आदरणीय श्रीमती फूलो देवी नेताम, सांसद राज्यसभा, इनके स्वागत के लिए निवेदन है श्री चैतराम कश्यप, संभागीय अध्यक्ष छात्रावास। श्री चैतराम कश्यप। हमारे बीच उपस्थित विधायक एवं संसदीय सचिव माननीय श्री रेखचंद जैन जी के स्वागत के लिए एक बार फिर निवेदन है श्री चैतराम कश्यप जी को। उपस्थित मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए मैं संभागीय अध्यक्ष श्री चैतराम कश्यप जी से निवेदन करूंगी। हमारे बीच उपस्थित विधायक चित्रकूट श्री राजमन बेंजाम जी, विधायक नारायणपुर श्री चंदन कश्यप जी, विधायक अंतागढ़ श्री अनूप नाग जी, महापौर जगदलपुर आदरणीय श्रीमती सफीरा साहू जी, आदरणीय श्री मिथिलेश स्वर्णकार जी, अध्यक्ष क्रेडा श्री राजीव शर्मा जी, उपाध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण, सभापति नगर निगम आदरणीय श्रीमती कविता साहू मैडम, बलराम मौर्य, सदस्य संनिर्माण कार्य मंडल आदरणीय श्री जानकीराम सेठिया जी, सदस्य कृषक कल्याण बोर्ड, इन सभी के स्वागत के लिए चैतराम कश्यप जी के साथ ही साथ वे समस्त पदाधिकारी जो कि मंचस्थ हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इन सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय श्री चैतराम कश्यप जी, संभागीय अध्यक्ष छात्रावास। बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी जी की इस पावन धरा पर आज संभागीय छात्रावास छात्र सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे बस्तर सांसद माननीय दीपक बैग जी एवं इस मंच में उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथियों का मैं इस छात्रावास छात्र सम्मेलन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करना चाहूंगा कि आपने हमारी आग्रह और आमंत्रण पर इस कार्यक्रम
में उपस्थित होकर ऐतिहासिक कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित संभाग के सभी जिले से आए हमारे छात्र छात्राएं, आप सभी को भी मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदय जी, आपकी सरकार बनते ही 4 सालों के भीतर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैसे बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों के बंद स्कूलों को पुनः संचालित कराया तथा ग्रामीण अंचल में गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद स्कूल संचालित कराया है। वर्ष 2018 में आपने पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं की भोजन सहाय राशि 500 रुपए में 200 रुपए वृद्धि कर 700 रुपए कराया है। स्कूलों में कक्षा पहली से जाति प्रमाण पत्र बनाने की जटिल प्रक्रिया को सुगम बनाने का सराहनीय कार्य किया है। रोजगार के क्षेत्र में मान्यवर आपकी सरकार ने 14,000 शिक्षक भर्ती तथा वर्तमान में 12,000 से अधिक शिक्षक भर्ती स्वीकृत आपकी सरकार ने कराया है एवं स्थानीय बस्तर फाइटर के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। आपके सरकार ने इन 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया है। माननीय महोदय, ज्ञानगुड़ी योजना 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, जो सीजीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, व्यापम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग बस्तर जिले के बच्चों को लाभ दे रहा है तथा इससे 200 छात्र छात्राएं पंजीकृत होकर लाभ ले रहे हैं। योदय एकेडमी के द्वारा जेई नेट परीक्षाओं की तैयारी करवाया जा रहा है। लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय का शुभारंभ आपके ही कर कमलों से हुआ है, जो आज 24 घंटे संचालित है, जिसका लाभ जिले के सभी युवा वर्ग लोगों द्वारा लिया जा रहा है। आरक्षण जैसे गंभीर मसलों पर आपके सरकार ने आदिवासी सहित अन्य वर्ग के लिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 लाकर विशेष पहल की, जिसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी महोत्सव एवं ग्रामीण स्तर पर देवगुड़ी का निर्माण तथा जीर्णोद्धार के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महारानी अस्पताल जगदलपुर का जीर्णोद्धार एवं लगभग 2000 से अधिक स्टाफ नर्स की भर्ती कराने का अतुल्य कार्य किया है। मान्यवर, आपकी दूरगामी सोच तथा अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के से बस्तर ही नहीं अपितु प्रदेशवासी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस कड़ी के पश्चात मैं आप सभी को छात्र प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अतः मैं प्रतिवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान्यवर, हमारा बस्तर संभाग का सबसे बड़ा छात्रावास की स्थापना वर्ष 1964 में हुई है, जिसमें प्रदेश के कोंटा से लेकर बलरामपुर तक सुदूर अंचल के विद्यार्थी अपने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह संभाग मुख्यालय की छात्रावास संभागीय नहीं अपितु प्रदेश का भी नेतृत्व करते आ रहा है। मान्यवर, यह संभागीय छात्र सम्मेलन 21 वर्ष के पश्चात आयोजित हो रही है, जिसमें 15,000 से भी अधिक हमारे संभाग के अलग अलग जिलों से आकर विद्यार्थी इस कार्यक्रम में की साक्षी बने हैं। मान्यवर, संभाग के छात्रावास की देन है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में शहीद महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय भुरसुराम नाग जी, स्वर्गीय अक्तुराम नाग जी, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी एवं वर्तमान में माननीय लक्ष्मण कर्मा जी, माननीय लकेश्वर बघेल जी, माननीय मनीष कुंजाम जी, माननीय शिशुपाल सोरी जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय अनूप नाग जी, माननीय संतराम नेताम जी एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे बस्तर सांसद माननीय दीपक बेग जी तथा अनेक हमारे जनप्रतिनिधिगण जो आज देश के सबसे बड़ा सदन लोकसभा एवं विधानसभा में बस्तर का नेतृत्व कर रहे हैं। मान्यवर, इसी प्रकार
प्रशासनिक क्षेत्र में आईएएस, आईपीएस, न्यायिक क्षेत्र में सिविल जज, एडीपीओ तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर, शिक्षक एवं शासकीय सेवा और सामाजिक सेवा भी दे रहे हैं। मान्यवर इस छात्रावास से भारतीय सेना और छत्तीसगढ़ पुलिस में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। मान्यवर प्रतिवर्ष इस छात्रावास से जरूरतमंदों को रक्तदान दिया जाता है। छात्रावास से एनएसएस, एनसीसी के माध्यम से भी छात्र छात्राएं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ खेलकूद में भी छात्रावास के छात्र छात्राएं राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता का हासिल कर रहे हैं। मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी तो उठने की ठानी है। धन्यवाद। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। और अब अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन और विधायक जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री रेखचंद जैन जी को। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बस्तर के समस्त देवी देवताओं की धन्यवाद। आज छात्रावासी छात्र छात्राओं का संभागीय स्तरीय सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित बस्तर की आवाज को लगातार संसद में उठाकर हमारी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयासरत बहुत ही ऊर्जावान सांसद भाई दीपक बैज जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा की सांसद हमारी बहन फूलोदेवी नेताम जी, मंच पर उपस्थित हमारे इंद्रावती विकास प्राधिकरण के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई राजीव शर्मा जी, हमारे विधायक साथी चंदन कश्यप जी, राजमन बेंजाम जी, हमारे महापौर सपीरा साहू जी, सभापति कविता साहू जी, जनपद पंचायत की अध्यक्ष हमारी अनीता पोयार जी, बलराम मौर्य जी, हमारे हस्तशिल्प मत्स्य कल्याण बोर्ड के हमारे प्रदेश के चेयरमैन एमआर निषाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी नगर निगम के पार्षद साथी और हमारे मंच पर आसीन छात्रावास के हमारे सभी छात्र नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी संभाग से आए सभी छात्र छात्राएं और मीडिया के सभी सम्मानित साथी और कलेक्टर बस्तर और सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर संभाग मुख्यालय में लगभग 20 साल के बाद इस तरीके का सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं जो शामिल हुई है, जिससे इस सम्मेलन की सार्थकता प्रमाणित होती है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार हमारे बस्तर में शिक्षा के स्तर को
मजबूत करने के लिए बड़े काम किए हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 साल की सरकार में हमारी सैकड़ों स्कूलें बंद पड़ी थी। हमारे ग्रामीण लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ आज उन स्कूलों को शुरू किया और जगह जगह पर आश्रम हो, हॉस्टल हो, सारी व्यवस्थाएं की है, जिससे आज पूरा बस्तर ये कहता है कि भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश जी ने इस चीज को करके दिखाया है। साथ ही हमारे जो बच्चे जो मध्यम रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई करना चाहते थे, उन लोगों को फीस निजी स्कूलों में मनमानी लगती थी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही क्रांतिकारी कदम था कि हमारे मध्यम वर्गीय हो, गरीब बच्चे हो जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने चाहते हैं, उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की है। इसके लिए मैं बस्तर वासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आने वाले वर्षों में हमारा आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का कॉलेज की भी शुरुआत की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं चाहूंगा आप सभी एक बार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिएगा। साथ ही हमारे कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले बस्तर में 4 गर्ल्स कॉलेज थे, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और मुख्यमंत्री जी बस्तर को बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बस्तर के सभी नौजवान साथी बैठे हैं, संभाग के अलग अलग क्षेत्रों से आप लोग आए हैं, इस संदेश को अपने घर तक, अपने गांव तक पहुंचाना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप सभी से मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पे आशीर्वाद दीजिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री हमको मिले हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ को एक परिवार की तरह आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, सभी वर्गों का मान सम्मान कर रहे हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब इसके बाद उद्गार के शब्दों के लिए आमंत्रित हैं सांसद बस्तर संसदीय क्षेत्र माननीय श्री दीपक बैज जी। आज संभाग स्तरीय छात्रावासी छात्र सम्मेलन में उपस्थित हमारे बीच में प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बीच में ताली नहीं बज रहा है, मुझे लग रहा है भूख लग गया है, खाना खा के आए हो, खाना भी बनाए। एक बार और जोरदार। अब ठीक है। इसके साथ ही हमारे बीच में इस मंच में हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, क्षेत्र के विधायक संसदीय सचिव माननीय रेपचंद जैन जी, हमारे दोनों विधायक साथी और माननीय चंदन कश्यप जी हस्तशिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष, और भाई राजमन बेंजाम जी विधायक चित्रकूट, साथ में हमारे इंद्रावती प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भाई राजीव शर्मा जी, हमारे मेयर सफीरा साहू जी, और हमारे चेयरमैन कविता साहू जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष श्रीमती अनिता पोयाम जी, और हमारे चेयरमैन निषाद जी, भाई बलराम मौर्य, भाई सुशील, और छात्रावास के अध्यक्ष भाई हमारे चैतराम, भाई सोनू, और सभी हमारे छात्रावासी छात्रगण, और हमारे कुलपति साहब भी हैं, और उसके बाद हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और सम्मानित सभी मंचासीन, और सामने हमारे मंच के सामने बैठे कांकेर से, नारायणपुर से, कोंडागांव से, और इधर पटना, सुकमा और दंतेवाड़ा और पूरे जगदलपुर के सभी कोने कोने से आए सभी हमारे छात्रावासी
छात्रगण, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आज ये छात्रावासी सम्मेलन लगभग 2002 और 3 में एक बार जगदलपुर में हुआ था। माननीय सीएम साहब उस समय इस छात्रावास के अध्यक्ष के रूप में मैं हुआ करता था। लगभग जिला स्तर का कार्यक्रम था और छत्तीसगढ़ सरकार उस समय थी हमारी, और उस समय सरकार ने आए थे और उस समय एक हुआ। उसके बाद लंबा अंतराल के बाद आज ये छात्रावासी छात्र सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे छात्रों का सोचता, हमारे सभी युवा वर्गों का सोचता कि एक बार छात्रावासी छात्रों का सम्मेलन होना है, और आपने यहाँ पे शिरकत किए, समय निकालकर। निश्चित रूप से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, छात्र छात्राओं, निश्चित रूप से आज हजारों के लगभग 15,000 की संख्या में आकर आप लोगों ने साबित कर दिया कि आज के हमारे छात्रावासी छात्र हर जिले के संभाग के कोने कोने में रहकर हमारी सरकार की योजनाओं के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ में हम आप लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय छात्र छात्राओं, निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि हमारी सरकार 4 साल बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला, और नेतृत्व करते हुए हमारा 2 साल कोरोना में नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी ना आप लोग के शिक्षा के क्षेत्र में, ना हम लोग को जो ऑनलाइन परीक्षा होती थी, ऑफलाइन परीक्षा करना पड़ा। कहीं झाड़ के नीचे परीक्षा, झाड़ के नीचे पढ़ाई का इन्होंने व्यवस्था किया, ना कहीं माइक के माध्यम से पढ़ाई का व्यवस्था हमारे सीएम साहब ने किए, और कहीं ऑनलाइन परीक्षा या फिर ऑनलाइन आपके लिए पढ़ाई का व्यवस्था किए। ये छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि। आदरणीय छात्र छात्राओं, उस विषम परिस्थिति में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर निर्णय लेते हुए हमारे छात्र छात्राओं को कोरोना से बचाना सबसे बड़ा चुनौती था। उसके अलावा कि हमारा पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, उस पढ़ाई को बरकरार रखना, यह सबसे बड़ा चुनौती था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चुनौती को बेहतर से बेहतर तरीके से रास्ता निकालकर छात्र छात्राओं को भविष्य को संवारने का काम किया। निश्चित रूप से कि छात्रावासी सम्मेलन में अगर देखा जाए कि याद करिए पिछले 15 साल की सरकार ने हमारे पूरे प्रदेश में 3,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, और हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षक नहीं दे पाए, टीचर नहीं दे पाए, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, और 3,000 स्कूलों ने स्कूल बंद हुआ। हम लोग लगातार लड़ते रहे कि बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्र, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में कि अगर आप स्कूल बंद करोगे हमारे बच्चे कहां जाकर पढ़ेंगे। सरकार से हम लगातार लड़ते रहे, लेकिन सरकार टच से मस नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने कहे कि हमारी सरकार आएगी, उन बंद स्कूलों को खोलने का काम करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज पूरे बस्तर संभाग में जहां जहां भी जरूरतमंद है, जहां जहां भी स्कूल खोलना है, पुनः उन बंद स्कूलों को चालू करने का काम अगर किए हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ है। आदरणीय साथियों, कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सोच है कि क्यों दिल्ली का बच्चा इंग्लिश बोलेगा, क्या मुंबई के लोग इंग्लिश बोलेंगे? नहीं, हमारे बस्तर का आदिवासी, बस्तर का गरीब, बस्तर का जो जिसके घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए, जिसके घर में इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाने के लिए जिसके पास साधन नहीं है, वो भी इंग्लिश स्कूल बोलेगा। इस सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हमारे हर ब्लॉक जिला स्तर में और हर ब्लॉक में आत्मानंद स्कूल खोलकर, इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलकर हमारे बस्तर के लोगों, हमारे बस्तर के आदिवासी और गरीब बच्चों को एक इंग्लिश पढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम और बीड़ा उठाया। आज सिर्फ हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि आज पूरे देश में आज एक मॉडल बना हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ का। आज हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में पिछले समय चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश के घोषणा पत्र में शामिल था कि हमारी सरकार आएगी, हम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इंग्लिश स्कूल खोलेंगे। ये हमारा प्रदेश से बाकी प्रदेश सीख रहा है, ये हमारे मुख्यमंत्री की देन है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। आदरणीय साथियों, हमारी शिक्षा व्यवस्था बरकरार रखे रहे, हमारा शिक्षा व्यवस्था बरकरार बने रहे, इसके लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है। लगातार जिला स्तर में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ई लाइब्रेरी के माध्यम से
कि हमारे जिला स्तर में हमारी सरकार एक ही लाइब्रेरी खोली है ताकि वहां पे जाकर किसी को कोटा जाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को राजस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बेंगलोर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से यूपीएस का तैयारी हो, आईएएस का तैयारी हो, या फिर नीट का एग्जाम देना हो या एमबीबीएस का एग्जाम देना हो, आप ऑनलाइन लाइब्रेरी में बैठकर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हमारे बच्चों के लिए ना किसी प्रकार का खाना दिक्कत हो, ना किसी प्रकार का ड्रेस का दिक्कत हो, ना कि हमारे 9वीं वाले बच्चियों को किसी प्रकार का साइकिल का दिक्कत हो। इसके लिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गणवेश प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं, निःशुल्क पुस्तक वितरण का काम कर रहे हैं और निःशुल्क साइकिल वितरण का काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा व्यवस्था लगभग मजबूत हो रहा है। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि पिछले समय हम लोग सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर राज्यों से आकर अतिथि शिक्षक भर्ती होता था, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 93-94 के बाद पहली बार सीधा रेगुलर शिक्षक भर्ती करने का काम, 14,000 शिक्षक भर्ती करने का काम, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक नया अवसर प्रदान करने का काम अगर किए तो निश्चित रूप से हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए। यही नहीं आदरणीय साथियों, पटवारी भर्ती हमारी सरकार ने किया, साथ ही हमारे बस्तर के युवाओं के लिए एक बस्तर फाइटर के नाम से हमारे जिले वाइज हमारे लोगों के लिए एक नया अवसर मिले। हर जिले वाइज बस्तर फाइटर के नाम से पुलिस भर्ती का हमारी सरकार ने किया। और इसी के साथ ही हमारी सरकार ने चाहे चपरासी भर्ती हो, नर्स भर्ती हो, ये बस्तर के लोग बस्तर में, कांकेर के लोग कांकेर में जिले वाइज भर्ती करने का हमारी सरकार की कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार भर्ती करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, इस तरह से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को मजबूती के साथ उनको बनाए रखने का काम कर रही है और आने वाला समय में 12,000 और शिक्षक भर्ती करने का निर्णय लिया है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार ने। आने वाला समय में हमारे युवाओं को एक नए तरह के शिक्षक भर्ती का नया अवसर मिलेगा। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से पिछले 15 साल में हमारे छात्रवासी छात्रों को ऐसे घटनाओं को यातनाएं झेलनी पड़ी। वो दिन कोई नहीं भूला है कि जहां जलियांवाला जैसा केस हुआ, जलियांवाला जैसा कांड हुआ, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर को पिछली सरकार, यही के मंत्री और यहाँ के सरकार ने पूरे बदनाम करने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे आश्रम छात्रावासों में बेहतर सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ, सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थाओं के साथ आज पूरे आश्रम छात्रावास संचालित हो रहा है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग, यही हमारा कॉलेज छात्रावास यही ग्राउंड था जब हम लोग यहाँ पे 12वीं पास होकर यहाँ पढ़ने आए, जब हम लोग बीए के रूप में यहाँ पढ़ने आए। 3 साल बीए का कोर्स, एमए का कोर्स हम लोगों ने 2 साल करने के बाद जब एलएलबी में हम लोग यहाँ 2 साल रहे, तब यहाँ से हम लोग को हमें जिला पंचायत के रूप में यहाँ चुनाव लड़ने का अवसर मिला अपने क्षेत्र लोनिवाला ब्लॉक में। जब जिला पंचायत के रूप में भी मिला तो पहली बार जिला पंचायत रूप में चुन के आए, फिर हम लोग एलएलबी का सेकेंड एग्जाम दिए, फिर एलएलबी फाइनल का एग्जाम दिए और उसके बाद निश्चित रूप से आज इस यहाँ का कर्मभूमि, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का हमारा, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का शिष्टाचार, यहाँ के टीचरों ने, यहाँ के शिक्षकों ने हम लोग को सिखाया। यहाँ के हमारे सीनियरों के साथ सीखकर आज वही शिष्टाचार, आज वही व्यवहार, आज हम लोग सौभाग्यशाली है कि यहाँ से पढ़कर निकलकर आज आपके साथ हम लोग को विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज नेतृत्व करने के बाद भी आज हमारे देश में पूरे नंबर 1 के मुख्यमंत्री हो। और आज इस क्षेत्र में, आज बस्तर जैसे क्षेत्र से आज सांसद के रूप में चुनकर आज आपके साथ हमको काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस छात्रावास, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की शिक्षा और यहाँ के शिष्टाचार और यहाँ के व्यवहार को निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बच्चे चाहते थे कि हम, बहुत लंबा समय हो गया है
कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ हम मिलना चाहते थे, हमारे मुख्यमंत्री के साथ कुछ मांग रखना चाहते थे, हमारे मुख्यमंत्री के साथ कुछ बात करना चाहते थे। और उसके लिए मैं आपके बीच और उन बच्चों के बीच में एक कड़ी के रूप में मैं आपके बीच में लाने का मैं प्रयास किया। और निश्चित रूप से आज लंबे अरसों के बाद 21 और 22 साल के बाद आज हमारे इस छात्रावासी छात्रों का आज सपना पूरा हुआ। आज हमारे बीच में इस कॉलेज छात्रावास में और इस जो शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे बड़ा कॉलेज और छात्रावास में इस धरती में आपका आगमन हुआ। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपने हमारे बस्तर संभाग के लिए बहुत से कुछ ऐसा घोषणाएं मांग जो पिछले जो समय लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों और छात्राओं द्वारा किया जाता रहा कि नवीन शासकीय महाविद्यालय बस्तर का नामकरण मां गंगा देवी शासकीय महाविद्यालय बस्तर के नाम से किए जाने हेतु लगातार हमारे बस्तर के विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मांग करते आ रहे हैं। इसके अलावा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर का नामकरण टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर जिला नारायणपुर के नाम से किए जाने हेतु लगातार नारायणपुर के जनता लगातार मांग कर रही है। और तीसरा शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली बीजापुर जिला का नामकरण आदिवासी कोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वीर नागुल दोरला शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली जिला बीजापुर के नाम से किए जाने हेतु मांग किया जा रहा है। और चौथा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहंडीगुड़ा जिला बस्तर का नामकरण वीरांगना राजकुमारी चमेली नाग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहंडीगुड़ा के नामकरण हेतु मांग किया जा रहा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारसूर जिला दंतेवाड़ा का नामकरण वीरांगना राजकुमारी मासक देवी नाग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारसूर जिला दंतेवाड़ा के नाम से किए जाने हेतु मांग किया जा रहा है। और जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर का नामकरण शहीद गेंद सिंह नायक संभागीय पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर जिला बस्तर के नामकरण से किए जाने हेतु मांग किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिला नारायणपुर के तहसील ओरछा को राजस्व अनुभाग का कार्यालय स्थापना की घोषणा किए जाने हेतु लगातार मांग किया जा रहा है। इस तरह से हमारे एक शिक्षा के क्षेत्र में एक जो हमारे इस धरती के इस क्रांतिकारी वीर सपूत जो अंग्रेजों से लोहा लेकर हमारे बस्तर और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए शहीद हुए, उनके नाम से नामकरण करने हेतु आपके समक्ष जो 7 बिंदुओं पे ये नामकरण हेतु प्रस्तावित रखा गया है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने उद्बोधन और अपने भाषण का समापन करते हुए जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय छात्रावास। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी के ओजस्वी और सारगर्भित उद्बोधन के पश्चात मैं ससम्मान निवेदन करूंगी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से कि सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। छात्र संघ के जो पदाधिकारी और सदस्य मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं वे यहां सादर आमंत्रित हैं। और अब मैं ससम्मान निवेदन करूंगी उद्बोधन के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। बोले दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सांसद आदरणीय दीपक बैज जी, विधायक और संसदीय सचिव भाई रेख चंद जैन जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड विधायक नारायणपुर भाई चंदन कश्यप जी, विधायक चित्रकूट भाई राजमन बेंजाम जी,
आदरणीय सावित्री मंडावी जी, आदरणीय सफीरा साहू जी महापौर, राजीव शर्मा जी उपाध्यक्ष, मिथिलेश स्वर्णकार जी, एम.आर. निषाद जी, कविता साहू जी, बलराम मौर्य जी, जानकी राम सेठिया जी, सुशील मौर्य जी, चैतराम कश्यप जी, दिनेश कुमार वट्टी जी, पीलू राम सलाम जी, आई.पी. दुग्गा जी, संजीव कोला जी, राजाराम यालम जी, जितेंद्र कुमार सोढ़ी जी, सोनू कश्यप जी, संपत मंडावी जी, सुश्री नीलम जी और हमारे कमिश्नर साहब, हमारे वाइस चांसलर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, हमारे राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और पत्रकार मित्रों, वर्षों बाद आज छात्र छात्राओं का सम्मेलन और हजारों की उपस्थिति में आप सबको नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय साथियों, 2 दिन पहले हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। आप सब जानते हैं उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो, और आपको ये भी जानकारी होगी कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे। आईसीएस के परीक्षा में वो टॉपर थे, और जब इंटरव्यू देने गए उस कक्ष में पंखा चल रहा था, तो एग्जामिनर ने उसे पूछा, इस पंखे में जो सीलिंग फैन है उसमें कितने पंखुड़ी है? उन्होंने सीधा गए, स्विच ऑफ किए, पंखा घूमना बंद हुआ, एग्जामिनर से कहे आप गिन लीजिए कितना है। ऐसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बेहद साहसी, मातृभूमि के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। आदरणीय साथियों, आज गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में हम सब मिल रहे हैं। हमारे पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजारों लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन न्यौछावर किया। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे छात्र नेता थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो सब आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। बस्तर पीछे नहीं रहा। बस्तर ने अनेक सपूत पैदा किए जो देश के काम आए, जिसका उल्लेख आदरणीय दीपक भाई जी कर रहे थे। उन कॉलेजों और संस्थानों के नामकरण की उन्होंने मांग की है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो समाज अपना अतीत यदि भूल जाता है, उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए आज की पीढ़ी को हमारे अतीत में दिए गए योगदान, जिन महापुरुषों ने दी है,
उन योगदान को भी जानना है और योगदान देने वाले को भी जानना है। हमारा बस्तर बहुत सुंदर, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, अनेक जनजातियां, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति और सबसे अच्छे बस्तर के लोग, निश्चल। लेकिन पिछले 15 वर्ष में जो यहां ये सस्य श्यामला धरती लाल हो चुकी थी, भय का वातावरण था, लोग एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते थे, किसी पे विश्वास किसी का नहीं था, बस्तर से लोग पलायन कर रहे थे, स्कूलें बंद हो रही थी, लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर आश्रय ले रहे थे। आज बस्तर में फिर से जनजीवन लौटा है। इन 4 वर्षों में लोगों का विश्वास, लोगों का विकास और सुरक्षा की भावना, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े। आज फिर से बस्तर में शांति लौट रही है, बस्तर में फिर से किलकारियां गूंज रही है, पक्षियों की सुंदर आवाजें सुनाई दे रही है और आज बस्तर विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। हमने 300 स्कूलें फिर से शुरू की जो बंद हो गए थे, जो लोग बाहर गए थे उसे लाने की व्यवस्था हम कर रहे थे। यहां के छात्रावास बंद हो गए थे, फिर से हमने शुरुआत की। इस आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पूरे बस्तर के हर विधानसभा में गया। 2 ही मांग बस्तर के लोगों की, पहला शिक्षा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल होना चाहिए हमारे ब्लॉक में भी, और दूसरा बैंक। आज लोगों का आय में वृद्धि करने के लिए शासन ने अनेक योजनाएं शुरू की, जहां ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी किया, 65 प्रकार के लघु उपज के समर्थन मूल्य के साथ खरीदी की व्यवस्था की, कोदो कूट की रागी की खरीदी की व्यवस्था की। लोगों के पास पैसा आया, लोग अब बैंक के कर्मचारी देख के भागते नहीं, लोग बैंक में लाइन लगा के पैसा निकाल रहे हैं। ये परिवर्तन बस्तर में आया। बस्तर के लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, निरपराध लोगों को बंदी बना लिया गया था, सबको हमने वापस कराने का फैसला किया। जमीन वापसी की, जल जंगल जमीन में बस्तर के लोगों का अधिकार है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार, पट्टे का वितरण और उसके साथ साथ आय में वृद्धि। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले बस्तर में इलाज नहीं होते थे। विधायक साथी हैं, मैं तो मध्य प्रदेश में भी मंत्री था, छत्तीसगढ़ में भी रहा, अब मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम प्रारंभ किया है। आदरणीय साथियों, उस समय बस्तर के विधायक केवल या तो मास्टर की मांग करते थे या डॉक्टर के नर्स की मांग करते थे। आज दूरस्थ अंचलों में हमारे पास डॉक्टर हैं, इलाज की व्यवस्था हमने की, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की है। वहीं शिक्षा सबसे जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस्तर में यदि कोई बदलाव ला सकता है, परिवर्तन कोई ला सकता है, तो मेरे सामने बैठे नौजवान साथी हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, वही परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य हासिल कर तक के रुको मत।
आपको लक्ष्य तय करना है, आपको उठना है, जागना है, खड़े होना है, लक्ष्य तय करना है, उस लक्ष्य के पीछा करना है। और जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बस्तर का विकास का एक ही मूल मंत्र है। बस्तर को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, और वह मूल मंत्र है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से हम बदलाव करेंगे। यही शिक्षा है जो आपके अधिकारों के प्रति सचेत करता है। यह शिक्षा के माध्यम से आपको अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी मिलती है, और जब आपको ये जानकारी होगी तो आपको अपने अधिकार से वंचित कोई नहीं कर सकता। तो आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब 4 साल हमारे पूरे सरकार के 17 दिसंबर को, उस दिन मैंने घोषणा की कि जितने हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारे आश्रम, हमारे छात्रावास यदि जीर्ण शीर्ण हो गए होंगे तो उसका जीर्णोद्धार करना है। कमरे की कमी है तो अतिरिक्त कमरा बनाना है। यदि भवन विहीन शाला है तो नए भवन बनाना है। यदि रंगाई पोताई नहीं हुआ है तो सबके रंग रोगन करना है। और इसके लिए मैंने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, ताकि हमारे जितने स्कूल हैं वो सुंदर दिखे। हमारा विद्या का मंदिर है, जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सुंदर दिखना चाहिए। आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने खोला। लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं इसकी स्कूल देख के, क्या कैंपस है, क्या सुंदर वहां व्यवस्था है। यहां 12 विधानसभा बस्तर में और 46 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, लगभग 4 स्कूल हर विधानसभा में। हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष और दीपक बैद जी ने भी बात कही कि आज हमारे बच्चों को रहने की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले 500 रुपया था वो 700 रुपया किया गया है। आपने बढ़ाने की मांग की है। मैं नहीं चाहता कि मेरे छात्र को सुविधाओं की कोई कमी हो, किसी प्रकार से असुविधा हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाला बजट सत्र, आने वाला हमारे कैबिनेट की बैठक, अधिकारी आपने भी मांग रखी है, मैं अधिकारियों को निर्देश मैंने दिया है, इसके परीक्षण किया जाए और वाजिब जो हक है हमारे छात्र छात्राओं को मिले। भरोसा है। दूसरी बात, बहुत बढ़िया छात्राम भाई ने जो बात कही, जाति प्रमाण पत्र के कारण से बहुत सारे हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए वंचित होना पड़ता है। हमने कहा यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ये स्कूल में कैंप लगा के जाति प्रमाण पत्र देना है। आज बहुत कम लोग बचे होंगे जिसके पास जाति प्रमाण पत्र ना हो, सारे छात्र छात्राओं को मिल गया है, ताकि वो किसी प्रकार से उस शिक्षा के लिए वंचित ना हो। ये हमारा प्रयास। आदरणीय साथियों, आज बस्तर के 252 स्कूल को उत्कृष्ट स्कूल के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के जिले के सारे स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए। स्कूल से, कॉलेज से, ITI से निकले तत्काल रोजगार मिलना चाहिए। और इसके लिए जितने भी हमारे ITI हैं उसके उन्नयन और नए ट्रेड खोलने के लिए
1200 करोड़ की व्यवस्था हमने कर रखी है, ताकि आज इंजीनियरिंग पढ़े हुए छात्रों को भले नौकरी ना मिले, लेकिन ITI किए हुए बच्चों को देश और दुनिया में मांग है। और इसलिए ITI पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि छात्र निकले और सीधा उनको जॉब मिले। कोशिश हमारी यही है। आदरणीय साथियों, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जैसे ई-लाइब्रेरी के बाद लाला जगदलपुरी के नाम से 5 करोड़ की राशि से हमने ई-लाइब्रेरी जगदलपुर में किए। मैं तो कई बार पूछते रहता हूं, 1-2 बार मैं स्वयं गया हूं, देखता हूं तो वहां पूरे टेबल कुर्सी भरे पड़े हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सुकमम भी इस प्रकार की व्यवस्था। और मैं तो कहता हूं जगदलपुर के जितने विकास खंड है उसमें भी लाइब्रेरी की व्यवस्था है। मैं कलेक्टर साहब को निर्देश देता हूं वो सारे जगह यहां लाइब्रेरी की व्यवस्था करे, ताकि हमारे छात्र छात्रा कि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। उस शिक्षा की बात अभी तक 31 कॉलेज थे बस्तर में, अब बढ़कर 40 हो गया। 4 साल में हम 10 कॉलेज खोले और अगले साल इस शिक्षा सत्र में जब हमारे बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल से 12वीं पढ़ेंगे, उनके लिए अंग्रेजी कॉलेज भी होना चाहिए। तो पूरे प्रदेश में 10 की मैंने घोषणा की है, बस्तर में भी 1 होगा। तो और प्रयास हर संभाग में 2, 5 हमारे संभाग हैं, तो बस्तर में भी 2 कॉलेज खुलेंगे जिसमें अंग्रेजी से पढ़ाई होगी। आदरणीय साथियों, और मुझे तो खुशी है कि यहाँ के बच्चे हिमालय की चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे मलखंब में इनाम जीत के आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे IAS बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में लगातार अपना नाम कमा रहे हैं। 4 साल पहले एक भी अकादमी नहीं था खेल का, आज एक कई से अकादमी है जिससे हमारे बच्चे खेल कूद के क्षेत्र में न केवल बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा न कहते हुए भाई दीपक भाई जी ने कुछ महाविद्यालयों के नामकरण की मांग की है। बहुत प्रसन्नता के साथ और गर्व के साथ हम अपने महापुरुष जिनका योगदान बस्तर के लिए रहा है, ऐसे लोगों के नाम से कॉलेज महाविद्यालय के नामकरण करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहली बात, नवीन शासकीय महाविद्यालय बस्तर का नाम मां गंगा देवी शासकीय महाविद्यालय बस्तर के नाम से किया जाएगा। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर का नामकरण टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी के नाम से किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय आवोपल्ली जिला बीजापुर का नामकरण आदिवासी कोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वीर नांगुल दोरला के नाम से किया जाएगा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहांडीगुड़ा जिला बस्तर का नामकरण वीरांगना राजकुमारी चमेली नाग के नाम से किया जाएगा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारसूर जिला दंतेवाड़ा का नामकरण वीरांगना राजकुमारी मासक देवी नाग के नाम से किया जाएगा। जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर का नामकरण शहीद गैन सिंह नायक संभागीय पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर जिला बस्तर के नाम से किया जाना है। और जिला नारायणपुर के ओरछा तहसील को राजस्व अनुभाग के कार्यालय की स्थापना की घोषणा करता हूं। अब जो हमारे छात्र संघ के द्वारा जो मांग किया गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के भोजन सहाय राशि 700 से बढ़ाने की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं निश्चित रूप से होगा। अगले कैबिनेट में या विधानसभा में इसकी घोषणा मैं जरूर करूंगा। ये बढ़ेगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूं।
पोस्ट मैट्रिक कॉलेज स्तर के छात्रावासों में ई पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में संचालित एलएलबी की कक्षा को 2024 से अवधि को निरंतर रखते हुए एलएलएम की कक्षा संचालित प्रस्तावित किया जाए। ये बीसीआई को भेजा जाएगा क्योंकि यहां से नहीं होता, भारत सरकार से होना है, तो यहां से प्रस्ताव निश्चित रूप से भेजा जाएगा। दंतेश्वरी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 50 सीटर हेतु नवीन सेटअप की स्वीकृति की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। तो आप सब दूर दूर से आए, सभी छात्रावास से आए, आश्रम से आए और वर्षों बाद सब एकत्रित हुए। बस्तर के साथ ही लगभग 20-21 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा है। तो मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई देता हूं, सांसद जी को बधाई देता हूं और प्रशासन को भी बधाई देता हूं और सभी छात्र संघ के साथियों को, चैतराम जी और पूरे साथियों को बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, जिससे छात्र छात्राओं के भविष्य, उनके समस्याएं के निराकरण के दिशा में कुछ फैसले हुए, कुछ मांग हुए। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। आज के इस विशेष मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे। आदरणीय सांसद महोदय